इधर छत्तीसगढ़ के रायपुर के पहले कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने सूखे नशे के उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले गोगो पेपर की खरीद, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के 7 दिन के बाद यह आदेश जारी किया गया है। रायपुर में बेहतर पुलिसिंग, आम जनता को पुलिस की हर संभव मदद, नशे के कारोबार और साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए किस प्लान पर पहले पुलिस कमिश्नर काम करेंगे? हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला से ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के 7 दिन के भीतर कलेक्टर के पास जो पहले पावर होता था उसमें पहला आदेश कमिश्नर की ओर से लागू किया गया, जो अब कमिश्नर के पास हो रहा है। उसमें गोगो पेपर का जो उपयोग है उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया पुलिस कमिश्नरेट जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत। और भी क्या कुछ प्लानिंग है जो छत्तीसगढ़ और रायपुर में एक पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पहले कमिश्नर जो बने हैं संजीव शुक्ला, डॉक्टर संजीव शुक्ला हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो जो आदेश नया जारी किया गया उसके पीछे का उद्देश्य क्या है और उससे क्या कुछ बदलेगा उस पर बातचीत करते हैं। सर, गोगो पेपर पर आपने अभी प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है, बैन का। ये कमिश्नर बनने के बाद पहला ऐसा आदेश है जो कलेक्टर को के पास पहले हुआ करता था, जो आपने उसका उपयोग किया है। इसके पीछे के उद्देश्य क्या है और क्यों महसूस हुआ कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए? देखिए, एक नशा ऐसी बीमारी है जिससे न सिर्फ रायपुर, न सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य बल्कि पूरे देश के लिए एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए एक चुनौती है। हमें अपने युवाओं को, पूरे युवा वर्ग को इस बीमारी से बचाना है और नशे के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी है। तो नशे को नियंत्रित करने के 2 कदम होते हैं। एक होता है कि सप्लाई लाइन को हम काटें और दूसरा होता है कि समाज ऐसी परिस्थिति पैदा करे कि डिमांड ही जनरेट ना हो लोगों में। तो सप्लाई लाइन को काटने की दिशा में ये एक प्रयास है और हमने पिछले दिनों एक रेड की थी जिसमें पाया कि पान ठेले और छोटी दुकानों और शहर में जगह जगह ये पेपर्स मिलते हैं जिसका उपयोग लोग मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ नशा करने के लिए ही करते हैं। तो इसको नशे पे कई एंगल पे कार्रवाई हो रही है। नशीले पदार्थों के खिलाफ भी हो रही है, नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वालों के खिलाफ भी हो रही है, उस पर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी होगा, एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन भी होगा। और उसी कई सारी कार्रवाइयों के साथ साथ ये एक कार्रवाई है जिसको जो कमिश्नरेट बनी है, तो जो कार्यपालक दंडाधिकारी के अधिकार थे वो अधिकार पुलिस कमिश्नर और उनकी टीम को दिए गए हैं। तो उनका उपयोग करते हुए रायपुर शहर कमिश्नरेट इलाके के लिए इसको प्रतिबंधित किया गया है। जी सर, लेकिन इसी से जुड़ा एक सवाल ये सर है कि सवाल भी उस पर उठते हैं कि आप इस गोगो पेपर पर तो कर दिए, लेकिन नशा ही जो सामग्री आ रही है, सूखे नशे खासकर, पिछले दिनों भी जब रायपुर में ऑपरेशन निश्चय के तहत कई सारे ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किए गए, कई बड़ी कार्रवाइयाँ हुई, बावजूद इसके जो सप्लाई चेन है वो नहीं रुक पा रहा है। पंजाब हो या हरियाणा हो, जब कार्रवाई के बाद ही पता चलती है, या फिर दूसरे राज्यों से भी ड्रग्स बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। इसको भी रोकना सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने रहती है। हालांकि कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उसको लेकर क्या प्लानिंग है कि उस पर भी जो नशा, सूखा नशा आए ही मत, या आए भी तो कम से कम आम जो प्रभावित ना हो लोग, इस पर शुरुआती, इस पर चरणवार कैसे कार्रवाई? ये मैंने जैसा कि पहले ही बताया आपको कि ये एक हमारे लिए चुनौती है और इस पे हमने एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करना सुनिश्चित किया है। यदि कोई नशा के सामान किसी व्यक्ति के पास पकड़ा जाता है तो सिर्फ कुरियर के खिलाफ नहीं, अपितु जहां ये सामान जा रहा था और जहां से सामान आ रहा था उन दोनों एंड पे कार्रवाई की जाएगी। जो लोग इस तरीके के काम करके कोई संपत्ति अर्जित किए हैं, सफेमा कोड के माध्यम से उनकी संपत्ति कुर्क हो, ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। और सप्लाई लाइन को काटने के लिए जो जो कार्रवाई की आवश्यकता है वो सभी कार्रवाई की जाएंगी। और ये जो आदेश हुआ है ये भी उसी कार्रवाई, कई की जाने वाली कार्रवाइयों में से एक कार्रवाई है। जी सर, ये भी सवाल इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो जनता है, तमाम तरह के जो अपराध हो रहे हैं, जो ग्राउंड पे हो रहे हैं, वो उसकी आदी हो चुकी रहती, कई बार उसका अनुभव उसको रहता है, लेकिन अभी जो नई चीज़ें हो रही हैं उससे बचना बड़ा मुश्किल हो रहा है और कई लोग शिकार हो रहे हैं। वो है साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी। तो इसको लेकर पुलिस कमिश्नरेट के पास क्या कोई प्लान है कि इस पर, चूँकि ये सबसे बड़ी बात होती है जागरूकता को लेकर है कि लोग जागरूक रहें, और उस पहली बात होती है कि लोग जागरूक रहें, और दूसरा ये रहता है कि अगर कोई शिकार हो जाता है तो उसे त्वरित मदद मिल जाए, पुलिस से कार्रवाई हो जाए, ये एक जरूरी पहलू होता है। इस पर क्या कोई प्लान लेकर चल रहे हैं आप?
देखिए, साइबर क्राइम जो है वो न सिर्फ रायपुर की बल्कि पूरे इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए बड़ा चैलेंज है। ये ऐसा क्राइम है जो फेसलेस होता है, जिसमें दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आदमी, ग्लोबल क्राइम है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए आदमी के साथ अपराध कर देता है। तो इन अपराधों का इन्वेस्टिगेशन, इन अपराधों की में कार्यवाही बहुत ही जटिल होती है। हम लोग इसमें 3 लेवल पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे सामने ये चुनौती है कि जो जनता है, जो उपभोक्ता है बैंकिंग सिस्टम के, इन सबको शिक्षित करना, इन सबको जागरूक करना, ताकि ये साइबर अपराध के शिकार न बने। सामान्य तौर पर व्यक्ति कभी कभी लालच में और कभी कभी भय में, इन्हीं 2 कारणों से ऐसे अपराधों का शिकार बनता है। तो हम यहाँ काम करने वाले विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक और निजी बैंक के अधिकारियों से अभी हमारी चर्चा चल रही है, और उनको साथ लेकर बैंक के जो उपभोक्ता हैं, जो साइबर ठगी के शिकार होते हैं, उनको जागरूक करने के लिए एक बड़ा अभियान हम लोग निकट भविष्य में छेड़ेंगे।